वर्तमान भाजपा सरकार को पता चल गया है कि देश की जनता को धर्म की चटनी चटा के ही हम सत्ता में बने रह सकते हैं। ये दूसरी ओर उद्योगपतियों के इशारों पे या उद्योगपतियों के साथ में मिलके देश की खनन संपत्तियां जो हैं हमारी, उनको कैसे हड़पे, कैसे निकाले जी, कम समय में कैसे निकाले, कैसे निकाल के खुद को और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए, उस नीति से वर्तमान केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चल रही है। अभी सरकारों का एक ही फोकस है। अभी मोदी जी कह रहे हैं और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बजाएंगे भारत का। दुनिया में डंका बजा रहे हैं, बिल्कुल। कैसे बजा रहे हैं ये जी? जापान की कंपनियों को लाके नॉर्थ ईस्ट में बॉक्साइट का अलग अलग जो मिनरल्स है उनका टेंडर दे रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को बुला के हमारे सोने की जो माइनिंग है, लगभग ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। अमेरिका से बुला रहे हैं, इंग्लैंड से बुला रहे हैं, अलग अलग देशों की लाखों, मतलब सुनने में आया सैकड़ों कंपनियां इंडिया में खनन के लिए बुला रहे हैं जी। यार, अंग्रेज तो एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये सैकड़ों कंपनियां लाके इंडिया में खनन करवा रहे हैं। इंडिया को लूटने का काम वर्तमान में किया जा रहा है। जापान के पास ऑलरेडी, जापान की धरती पे वो मिनरल्स है पर्याप्त मात्रा में जी। अमेरिका के पास अच्छा गोल्ड है जी, कोयला भी है जी। कई देशों के पास अपने मिनरल्स को सेविंग रखते हुए दूसरे देशों से जाके ला रहे हैं जी। और भारत एक ऐसा देश है कि दूसरे देशों से कोई मिनरल्स नहीं ला रहा है, हमारे देश से खोद के सारे देशों को दे रहा है। तो परिवार में मुखिया किसको माना जाता है? जो मुखिया सेविंग रखे और बाहर से कमा के लाए, उसको परिवार का मुखिया कहा जाता है। हाँ। और वो व्यक्ति जो परिवार की जमीनें, जेवरात सारा बेच दे, उसको परिवार का मुखिया नहीं कहा जाता है जी। उसको क्या कहा जाता है? कपूत। उसको कपूत कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है जी। तो ये दिवालिया लोग देश को दिवालिया बना रहे हैं। संविधान के विरोध में वर्तमान सरकारें काम कर रही है। उनका उद्देश्य जमीन हड़पना, आसपास पेराफेरी इलाका यूडीए का बढ़ा के वहां की जो राजस्व की जमीन है, चारागाह बिलाना जो जमीन है, उन जमीनों को अंदर लेके उनको प्लॉटिंग करके बेचने का उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये असंवैधानिक है। उसकी लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी सड़क पे भी लड़ रही है, सदन में भी लड़ रही है और कोर्ट में भी लड़ रही है, और हमें विश्वास है हम जीतेंगे। इन 2 सालों के अंदर मैं कहता हूं कि एक प्री टेस्ट करा लिया जाए चुनाव का जी। डेमो टेस्ट है राजस्थान में जी। 200 विधानसभा में चुनाव करा लिया जाए जी। शायद सीएम साहब की जो खुद की जो विधानसभा है वहां पर भी हारेंगे। देखो, दिखावा करने से नहीं होगा जी। आपने कितना काम किया जनता समझ रही है। आप इसको ये कहे कि वो रथ निकाल के ड्रामा करो, वो सब समझ रहे हैं। अधिकारी, प्रशासन, कर्मचारी सब बेचारे परेशान हो गए हैं। आज महाराणा प्रताप के नाम से कई सेनाएं बनी, सत्य सेना हो, करणी सेना हो, कई हो जी। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि आप सिर्फ महाराणा प्रताप का नाम देके राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो? आज आपके पास ऑप्शन है जी। आज आप उस जगह खड़े हो और उस इतिहास को दोहराओ, वर्तमान घटना को दोहराओ कि जो हमारे अस्तित्व या हमारे इतिहास से जुड़ा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको बचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, या फिर अकबर की तरह, जो अकबर हमारी अस्मिता, हमारी जमीन लूटने के लिए आ रहा था, तो उस समय मान सिंह के साथ शक्ति सिंह और जगमाल चले गए थे जी। तो वर्तमान जो सेनाएं बनी हुई हैं, क्या आप अकबर की, महाराणा प्रताप के समय अकबर के साथ जो खड़े रह गए थे, उस तरह आज भाजपा के साथ जाके खड़ा रहना है, जो आज भाजपा अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म कर रही है, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला की लड़ाई जो आज भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है, जिस तरह हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ के भीलों ने पुरजोर तरीके से साथ दिया था और हमारे अस्तित्व, हमारा जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया था, हमारी धरोहर को बचाने का काम किया था, उसी तरह आज भारत आदिवासी पार्टी अरावली पर्वत श्रृंखला को लड़ रही है। तो आपको तय करना है किसके साथ खड़ा रहना है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हमारे साथ बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सांसद राजकुमार जी रोज साहब हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आजकल जिस तरह से संसद में आपने एक धमाका मचा रखा है, कई मुद्दों को बड़ी बेबाकी से उठा रहे हैं। अभी भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पर करा, जिसमें आपने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात बताई कि सदियों से जो पर्वत श्रृंखला हमारी रक्षा करती आ रही है,
महाराणा सांगा से लेके महाराणा प्रताप तक का जिक्र आपने करा। वाकई में जब इतनी महत्वपूर्ण है अरावली पर्वत श्रृंखला और हर दृष्टिकोण से, जलवायु के दृष्टिकोण से भी आज हमारे क्षेत्र में भूकंप कम आते हैं, तो उसकी वजह है अरावली पर्वत श्रृंखला। बारिश समय पर होती है, हमारा पर्यावरण दूसरों से अच्छा है, मानसून हमेशा अच्छा रहता है। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारक है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो क्या जो केंद्र सरकार, जैसा आपने बता रहे कि भाई ये कानून लाने वाली है, तो क्या वे लोग इस बारे में कोई आकलन नहीं करते? वर्तमान भाजपा सरकार को पता चल गया है कि देश की जनता को धर्म की चटनी चटा के ही हम सत्ता में बने रह सकते हैं जी। इसलिए देश की जनता को धार्मिक भावनाओं से चुनावी रणनीति या चुनाव तय करते हैं ये लोग, और उनको पता है। ये दूसरी ओर उद्योगपतियों के इशारों पे या उद्योगपतियों के साथ में मिलके देश की खनन संपत्तियां जो हैं हमारी, उनको कैसे हड़पे, कैसे निकाले जी, कम समय में कैसे निकाले, कैसे निकाल के खुद को और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए, उस नीति से वर्तमान केंद्र और राज्य दोनों सरकारें चल रही है। और उसी का दुष्परिणाम है कभी अरावली की परिभाषा उन्होंने जो दी, जिसमें 90% अरावली को अरावली के रूप में माना ही नहीं, और उसको भविष्य में खनन के लिए अलाउ कर दिया। ये जो 100 मीटर का दायरा बताया आपने, बताया कि 13,000 के करीब जो पहाड़ियां हैं अरावली पर्वत श्रृंखला में आती है, और जो उन्होंने दायरा तय करा है कि 100 मीटर से कम जो है उसका खनन हो सकता है, ऐसी आपने बताया कि लगभग 12,000 पहाड़ियां जिनका खनन संभव है। तो जब कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर हम उस पर्वत श्रृंखला को रखकर करेंगे भी क्या? देखो, जिस तरीके से भी ये जो मामला आया है, पहले हाईकोर्ट में इसमें स्टे लगा हुआ था, हाईकोर्ट ने अलग से परिभाषा इसकी तैयार कर रखी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट में स्वयं भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार स्वयं गई और स्वयं जाके अरावली पर्वत श्रृंखला की एक परिभाषा गढ़ के दी, झूठी परिभाषा जी, कि ये इतने तक ठीक है, बाकी तो करना चाहिए, ये करके उन्होंने कर लिया। अरावली को लेकर मैं कहना चाहूंगा कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, और कहा जाता है कि हिमालय जो है जी, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला इंडिया में अरावली पर्वत श्रृंखला है जी, और उसी वजह से सबसे ठोस पर्वत श्रृंखला के रूप में माना जाता है। और ये गुजरात से लगा के दिल्ली तक लगभग 700 किलोमीटर के आसपास पूरी फैली हुई है, और उसमें सबसे अधिक इलाका आता है राजस्थान के अंदर। सबसे ज्यादा हिस्सा बताते हैं, लगभग 500-550 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा राजस्थान में है जी। और इसको अभी जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, अभी सरकारों का एक ही फोकस है। अभी मोदी जी कह रहे हैं और भाजपा के नेता कह रहे हैं कि दुनिया में डंका बजाएंगे भारत का। दुनिया में डंका बजा रहे हैं, बिल्कुल। कैसे बजा रहे हैं ये जी? जापान की कंपनियों को लाके नॉर्थ ईस्ट में बॉक्साइट का अलग अलग जो मिनरल्स है उनका टेंडर दे रहे हैं जी। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को बुला के, हमारे सोने की जो माइनिंग है लगभग ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, अमेरिका से बुला रहे हैं, इंग्लैंड से बुला रहे हैं, अलग अलग देशों की लाखों, मतलब सुनने में आया सैकड़ों कंपनियां इंडिया में खनन के लिए बुला रहे हैं जी। यार, अंग्रेज तो एक कंपनी लेके आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये सैकड़ों कंपनियां लाके इंडिया में खनन करवा रहे हैं। इंडिया को लूटने का काम वर्तमान में किया जा रहा है जी। सारी खनन संपत्तियां। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, मैं उस मिनरल्स का नाम भूल रहा हूं, लेकिन जापान जो नॉर्थ ईस्ट में भी मिनरल निकालने के लिए उनका टेंडर हुआ है जी। जापान के कंपनियों का। जापान के पास ऑलरेडी जापान की धरती पे वो मिनरल्स है पर्याप्त मात्रा में जी। अमेरिका के पास अच्छा गोल्ड है जी, कोयला भी है जी। कई देशों के पास अपने मिनरल्स को सेविंग रखते हुए दूसरे देशों से जाके ला रहे हैं जी। और भारत एक ऐसा देश है कि दूसरे देशों से कोई मिनरल्स नहीं ला रहा है, हमारे देश से खोद के सारे देशों को दे रहा है। अब एक बात समझते हैं कि हमने ऐसा कहते हैं, परिवार में मुखिया किसको माना जाता है? जो मुखिया सेविंग रखे और बाहर से कमा के लाए उसको परिवार का मुखिया कहा जाता है। हाँ। और वो व्यक्ति जो परिवार की जमीनें जेवरात सारा बेच दे उसको परिवार का मुखिया नहीं कहा जाता है जी। उसको क्या कहा जाता है? कपूत। उसको कपूत कहा जाता है, दिवालिया कहा जाता है जी। तो ये दिवालिया लोग देश को दिवालिया बना रहे हैं जी। उसको लुटेरा कहा जाता है जी। ठीक है। तो आज जो देश में हम लोग स्टडी कर रहे हैं और बहुत चीजें बहुत जल्दी सामने लाएंगे कि देश के अंदर कितनी कंपनियां, विदेशी कंपनियां आके खनन कर रही जी। अच्छा, मेरा एक मेजर प्रश्न है आपसे सर कि हमने अभी देखा कि अगर आप चंद्रगुप्त हैं
तो आपके एक चाणक्य भी हैं, भंवर जी, उनके साथ जिस तरह का कृत्य किया गया, एक टारगेट बेस्ड राजनीति करके उनको शिकार बनाया, जैसा आप लोगों ने कई बार इंजाम भी लगाया, कलेक्टर तक में घेराव भी करा। ये जो नीतियां चल रही है, एक एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ कर उसको मतलब उसकी सारी चीजें कलेक्ट करना, फिर उसके ऊपर वार करना, ये कितना घातक है मौजूदा समय राजनीति में? ये जो नीतियां हैं वो कहे कि अंग्रेजों की ही नीतियां हैं। अंग्रेजी शासन काल में जो सच्चाई के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, अस्तित्व के लिए, इतिहास के लिए जो लड़ता था उसको दबाया जाता था, वही भाजपा राज में हुआ है। भंवर जी का जो मामला आया है जी, भंवर जी हमारा राजनीतिक पार्टी अलग चीज है जी, इनका वैचारिक आंदोलन अलग चीज है जी, लेकिन हमसे कनेक्ट करके, हाँ ये बात अलग है कि उनकी वैचारिक जो क्रांति है, सामाजिक जो क्रांति है, उससे हम प्रभावित हैं जी, उसको हम कह सकते हैं, हमारा वैचारिक गुरु भी मान सकते हैं हम। भाई मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी अलग हैं, पर दोनों की विचारधारा सेम है, इसलिए एक मंच पर वो हमारा राजनीतिक मूवमेंट अलग है जी, राजनीतिक लीडरशिप हम लोग करते हैं, उनका सामाजिक चीज है जी। तो सामाजिक जिन मुद्दों पे काम कर रहे हैं वो तो उसमें उससे जुड़े हुए कांग्रेस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी हैं, हमारे से भी हैं जी, तो वो सामाजिक मूवमेंट है, लेकिन हमसे कनेक्ट करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कृत्य किया जा रहा है यहाँ के भाजपा नेताओं के द्वारा, मुख्यमंत्री जी पे प्रेशर बना के जी। मैं कह रहा हूं कि आप किसी पे कार्रवाई करके, निलंबित करके इनकी आवाज, उनकी सोच को बदल नहीं सकते हो। अब दब जाएगी, लेकिन दबने के बाद विस्फोट कितनी होती है वो भी उनको ध्यान रखने की। भाजपा के नेताओं को दबाने के बजाय उनके अंदर सुधार लाने की जरूरत है कि आप स्वयं सुधरो जी। हमारा जो रास्ता था उस रास्ते का सबसे ज्यादा विरोध किया यहाँ की दोनों नेशनल पार्टियों ने जी, ठीक है। आज दोनों नेशनल पार्टियां धीरे धीरे हमारे रास्ते पे आ रही है जी, दोनों पार्टी आ रही है धीरे धीरे। जय जोहार का शुरुआत में कितना विरोध होता था जी, आज मोदी जी बोल रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, यहाँ के कांग्रेस बोल रहे हैं भाई जय जोहार आप पार्टी का संबोधन नहीं, प्रकृति का संबोधन है। सही बात है। अब उन्होंने उससे जोड़ दिया जी। तो जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, हम शेड्यूल 5 की बात करते थे, 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं पास कहते थे ये लोग, अब पता चल गया उनको कहा संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची भी है। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं चुनावी चौपाल करके, जिसमें हमने आसपास की तमाम पंचायतों में जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वहां पर आम युवा, आम जन काफी मतलब भय की स्थिति में है और मतलब वो असमंजस की स्थिति में है कि टीएसपी एरिया को लेकर क्या रहेगा। अगर कोई पंचायत निगम में शामिल हो जाती है या नगर पालिका में शामिल होती है तो टीएसपी क्षेत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, वहां के लोगों के रोजगार पर संकट है। देखो सबसे पहले कि नगर पालिका, नगर परिषद, आदिवासी शेड्यूल 5 जिलों के अंदर असंवैधानिक है, गैर कानूनी तरीके से इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। संविधान के विरोध में वर्तमान सरकारें काम कर रही है। उनका उद्देश्य जमीन हड़पना, आसपास पेराफेरी इलाका यूडीए का बढ़ा के वहां की जो राजस्व की जमीन है, चारागाह बिलाना जो जमीन है, उन जमीनों को अंदर लेके उनको प्लॉटिंग करके बेचने का उद्देश्य से ये लोग काम कर रहे हैं और ये असंवैधानिक है। उसकी लड़ाई भारत आदिवासी पार्टी सड़क पे भी लड़ रही है, सदन में भी लड़ रही है और कोर्ट में भी लड़ रही है और हमें विश्वास है हम जीतेंगे इसको और यहाँ की जनता को लाभ दिलाएंगे। सवाल आपसे, क्या पेराफेरी जो पंचायत है, क्योंकि आपका उदयपुर से भी हमेशा लगाव रहा है, क्या पेराफेरी जो पंचायत है उसमें पट्टों की जो समस्या आ रही है हर पेराफेरी पंचायत में, क्योंकि सारी जमीन यूडीए ने अधिग्रहण कर ली है, 100 साल से निवासी भी आज उनके पास खुद की जमीन का पट्टा नहीं है, उनके पट्टों की मांग को क्या उठाएंगे क्या सर? बिल्कुल, इनकी जो मांग है उस मांग को पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे। और सर अंतिम और आखिरी, मौजूदा सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और उसके लिए आज से शायद एक वो वैन भी उनका प्रचार करेगी 2 साल की उपलब्धियां। आप किस तरह से देखते हैं भजन लाल सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को? इन 2 सालों के अंदर मैं कहता हूं कि एक प्री टेस्ट करा लिया जाए चुनाव का जी, डेमो टेस्ट राजस्थान में जी, 200 विधानसभा में चुनाव करा लिया जाए जी। शायद सीएम साहब की जो खुद की जो विधानसभा है वहां पर भी हारेंगे वो जी, मुश्किल से 15-20 सीटें आ सकती है। देखो दिखावा करने से नहीं होगा जी, आपने कितना काम किया जनता समझ रही है। आप इसको ये कहे कि वो रथ वथ निकाल के ड्रामा करो, वो सब समझ रहे हैं। अधिकारी, प्रशासन, कर्मचारी सब बेचारे परेशान हो गए हैं जी। गवर्नमेंट की स्कीमों को इंप्लीमेंट, लाभ दिलाना तो ठीक है, उनका प्रचार में ज्यादा समय जा रहा है जी। सरकार की जो योजना है, जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम नहीं हो रहा है। प्रचार कैसे किया जाए, बड़ा चढ़ा के कैसे किया जाए,
एक इवेंट प्रोग्रामर मैनेजमेंट अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं ये लोग, उनकी भी मजबूरी है। मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि जो अरावली वाला जो मामला आया है, तो यहाँ के राजस्थान के जितने जो भाजपा के नेता हैं इन सबको, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान पे पड़ना है जी। आप 5 साल में कुछ मत करो, सिर्फ अरावली को बचा लो, तो भी क्षेत्र की जनता संतुष्ट रहेगी, लगेगा हाँ ठीक है लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ करा। और मेरा विशेषकर मैं आज जो बैठा हूं उदयपुर, और उदयपुर ये प्राचीन काल में आप कहे कि ज्यादा नहीं, मतलब हम 1576 का जो घटनाक्रम हल्दी घाटी का युद्ध, और उस युद्ध की वजह से महाराणा प्रताप को शिरोमणि महाराणा के नाम से जाना जाता है और पूरे विश्व में प्रख्यात हैं आज जी। और इसी नाम से हम हो या कोई भी हो, सबको विश्व दिस लेवल पे पहचान अच्छी मिली है। इतिहास में पढ़ा जाता है कि एक मात्र ऐसा राजा था जिसने महाराणा प्रताप के अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की, जो यहाँ पर भील समुदाय ने महाराणा प्रताप को पुरजोर तरीके से साथ दिया जी। वही इतिहास दोबारा दोहरा रहा है जी। महाराणा सांगाला से लगा के अकबर तक के जितने युद्ध हुए जी, कहे कि खानवा का युद्ध पहला, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, बाड़ी का युद्ध जो झुंझुनू के आसपास के हुआ था, भरतपुर या बयाना वाला जी, वहां से लगा के इडर का युद्ध जी, गगनौर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध और लास्ट दिवेर का युद्ध जी। ये सारे ये युद्ध हुए वो अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच हुए। और इसीलिए हमारी सेना ने मुगलों को, लोधी वंश को और गुजरात के सुल्तानों को उल्टे पैर भगाया और हमने युद्ध जीता, और इसीलिए यहाँ पर आज हमें गर्व से खड़े हैं। तो अब इनके नाम से जो थी वो तो इसी पर्वत श्रृंखला की देन है और इसी की वजह से हम सुरक्षित रहे और जीत पाए। आज गुरिल्ला पद्धति आदिवासी समुदाय भील कम्युनिटी के जो सिपाही थे, राणा पूजा भील के नेतृत्व में, इन्होंने ये गुरिल्ला पद्धति, और महाराणा प्रताप ने इसको पूरा समझा और महाराणा प्रताप ने इस गुरिल्ला पद्धति के साथ हल्दी घाटी और दिवेर का युद्ध लड़ा और जीता जी। अब इसमें जो चीज है, आज महाराणा प्रताप के नाम से कई सेनाएं बनी, सत्य सेना हो, करणी सेना हो, कई हो जी। मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि आप सिर्फ महाराणा प्रताप का नाम देके राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हो? आप आज आपके पास ऑप्शन है जी, आज आप उस जगह खड़े हो और उस इतिहास को दोहराओ, वर्तमान घटना को दोहराओ कि जो हमारे अस्तित्व या हमारे इतिहास से जुड़ा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको बचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ा रहना है, या फिर अकबर की तरह, जो अकबर हमारी अस्मिता, हमारी जमीन लूटने के लिए आ रहा था, तो उस समय मान सिंह और मान सिंह के साथ शक्ति सिंह और जगमाल चले गए थे जी। तो वर्तमान जो सेनाएं बनी हुई हैं, क्या आप अकबर की, महाराणा प्रताप के समय अकबर के साथ जो खड़े रह गए थे, उस तरह आज भाजपा के साथ जाके खड़ा रहना है, जो आज भाजपा अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म कर रही है, या फिर अरावली पर्वत श्रृंखला की लड़ाई जो आज भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है, जिस तरह हल्दी घाटी के युद्ध में यहाँ के भीलों ने पुरजोर तरीके से साथ दिया था और हमारे अस्तित्व, हमारा जल जंगल जमीन को बचाने का काम किया था, हमारी धरोहर को बचाने का काम किया था, उसी तरह आज भारत आदिवासी पार्टी अरावली पर्वत श्रृंखला को लड़ रही है। तो आपको तय करना है किसके साथ खड़ा रहना है जी। तो ये थे राजकुमार जी रोज साहब, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल उस समय को यहाँ पर बताया कि जिस तरह से अकबर के साथ कई हिंदू राजा थे जिन्होंने महाराणा प्रताप के विरोध में खड़े हुए थे, क्या मौजूदा समय में जो दल, जो पार्टियां, जो सेनाएं जो है, जो महाराणा प्रताप के नाम पर राजनीति जरूर करती है, क्या उनके लिए इस अस्तित्व की लड़ाई बचाने में भारत आदिवासी पार्टी के साथ खड़ी रहेगी नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा करी कि जिस तरह से टारगेट बेस्ड राजनीति यहाँ पर हो रही है, ये स्वस्थ राजनीति के लिए भी यहाँ पर, लोकतंत्र के लिए भी यहाँ पर खतरा है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।